ठीक ना डिसो अंदर सामने पूरा नमक दे वो निकालो थैंक यू मेरे ना विंटर सीजन की ना 2 लाइन रहेगी। ठीक है लिखो कौन सी लाइट इतनी जल्दी क्यों आई है तू आज उधर करिए बैग JACKET JACKET
नहीं बनाया हाँ? यहाँ पे यहाँ पे ठीक है ठीक है। किसने की? किसने की? नहीं रहेगा सुबह वाला तुम्हारा यही काम रहेगा सुबह और शाम शाम निकालो यही रहेगा मम्मी से बोलो मेरे से आके बात करें मम्मी तो सबकी चली थी कहाँ पे पर मैंने बोला था कि ऊपर नहीं है किसने बोला था मुक्कू ने ऊपर बोला था क्या बोला था दीदी ऊपर गई है मैंने ऊपर ऐसे बोला था कि कब बोला तूने मम्मी पूछती थी इससे कब अभी अभी है मैं तो किचन में थी तो इसने ऊपर बताया मम्मी को बोला बाद में जब ये यहाँ बैठी है मैं ऊपर कैसे जाऊंगी मैं तो किचन में थी मेरे को देखा नहीं है मैं किचन से निकल के आई हूँ तो आपने तो गेट बंद कर रखा था कब अभी अभी हाँ गेट तो बंद कर रहा वो भी मम्मी को देखा नहीं आई अभी मटर और वो लेने गई थी मैं किचन में ऊपर तेरी मम्मी की आवाज तो मुझे नहीं आई मम्मी ने पूछा था दीदी से क्या बोल रही थी तेरी मम्मी दीदी का नहीं ट्यूशन के लिए सुबह या सुबह कितने बजे पढ़ा? अम्मी पढ़ाती सुबह वैसे पूछ ही रहा हूँ 4 बजे आते हैं वो सारे बच्चे सुबह वाले क्योंकि उनकी क्लास होती है मेरी भी क्लास होती है वैसे 10 बजे इसलिए मैं सुबह नहीं पढ़ाती हूँ और छुट्टी छुट्टी करनी है और कल पर है और मैंने इसको रबड़ भी दिया था इसने मना कर दिया मैंने इसको दिया था है भाई वो ये इसका पर रबड़ था मुझे मेरे जैकेट में रखा था मुझे नहीं पता कहाँ करो किसने बनाई सेंटेंस झूठ बोल रहा है ना
साथ चीटिंग किया है? टीवी में आते नहीं है? इसका फोन टीवी हो सकता समझ में आ गया कैसे बनते हैं सेंटेंस अच्छे से? हैव हैज जब भी दूंगी जब मन लिख लेगा ना, तो टेबल का टेस्ट लिखो और रोमन काउंटिंग लिख के दिखाएगा। 100 तक रोमन काउंटिंग सिखाई है ना? रोमन काउंटिंग 100 तक सिखाई है, नहीं सिखाई है? चाटा मारूं अंदर बैठ, जब अंदर पढ़ाती थी मैं। कहाँ है वो कॉपी? कॉपी नानी के भूल ही आया। गीतू बोलती थी सब, गीतू बोल रही थी और गीतू बोल रही थी ना जल्दी कर लो करता है, इसलिए भूल ही आई। मैंने कहीं और रखी थी, मुझे पता नहीं था, मैंने कहीं और रखी थी। जब मैं एक पेज फाड़ी ना, उसमें सारे पेज फाड़ दिया। दीदी अभी कोई ट्यूशन के पूछने आ रहा है। किस कौन सी क्लास? सर कहने आ रही है आंटी। वो छोटी सी है, वो छोटी सी। दीदी वो बुआ ने कहा है। कौन सी बुआ ने? आप यही पढ़ाते हो? अरे जाओ। सेकंड क्लास के लड़की कितने लोग हैं? लड़की है पर ये इतना ही बेटा। कौन से स्कूल में है? ये सी ब्लॉक में है अभी तो। वैसे प्राइवेट पढ़ाती थी पहले तो, पर अभी सरकारी में डाल दिया इसको इस साल। नहीं, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम में अभी तो। देखो ऐसे मैं नहीं बता सकती मैं कितने लूँगी, क्योंकि मैं पहले बच्चे देखती हूँ पढ़ा के, मैं उसके बाद ही देख बताती हूँ। मैं पहली बात तो देखो, अगर बच्चा मेरे को समझ में आता है, बच्चे को मैं समझ में आती हूँ, तो ही मैं बच्चा पढ़ाती हूँ। अच्छा, क्या फायदा माँ बाप के भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बच्चा आता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा, हाँ हाँ वो तो खैर है ही। ये चीज़ें होती है, इसीलिए मैं ना देखूंगी पहले, फिर उस हिसाब से बताऊंगी। क्योंकि अभी ना अभी तो ट्यूशन जा रही है, पर अगर वो यहाँ पर रहेगी नहीं ना, तो वो लड़की वो जा रहे हैं, तो मैं कहा पहले ढूंढ लूँ ट्यूशन वाली, इसलिए। वैसे एक और कौन सी क्लास में बच्चे? सेकंड में कोई नहीं इनमें से? सेकंड में तो खैर अभी तो ये है, सेकंड में ना तो शायद फर्स्ट में। हाँ अपने एक सेकंड में गया भी है। फिर भी एक अंदाजा हो जाता ना, मुझे तो बता देते आप। यार सेकंड में नहीं है, सेकंड में तो फर्स्ट तो इसको मीडियम भी तो वो भी तो अलग है ना, स्कूल और फिर वो सारी चीजें, बुक्स अलग है। तो उस हिसाब से मैं इसके पे वो लेती हूँ पैसे। इंग्लिश मीडियम भी यही है, और फिर ये होता है ना मेरे हिसाब से ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, मेरे को बच्चा फिर उस हिसाब से समझे नहीं तो। वो तो खैर है, पर अब वही है ना, पहले मैं बताती देखो, ये पहले ना बोलती नहीं थी कुछ भी, एक ट्यूशन वाली थी पहले, ये कुछ बोलती नहीं थी उससे, जिसको कुछ समझ में आता था ना वो भी कुछ नहीं बोलती थी, जो समझ में आ जाता था ना वो भी कुछ नहीं बोलती थी। मैं अपनी लड़की की बता रही हूँ, इसलिए ना उसने मना कर दिया कि ये लड़की ना कुछ नहीं बोलती, ये पता क्या डर जाती है, ये ऐसी है। आप भी पढ़ाओगे ना तो ये आपसे मतलब अब तो फिर भी ठीक है बोलती है, पहले कुछ नहीं बोलती थी ये। मैंने पढ़ाए हैं ऐसे बच्चे भी, हाँ ऐसे नहीं मैंने नहीं पढ़ाए बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट ऐसे होते कि नहीं बोलते हैं। जहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस मन नहीं करता बोलने का, या फिर कुछ इग्नोर करते हैं चीजों को, कि बोलने दे क्या बोल दे। हाँ तो वो चीजें भी होती है। और कुछ बच्चे होते हैं एक्टिव, जो फटाफट काम करके दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो बोलते नहीं लेकिन करके दिखा देते हैं, तो वो वाले बच्चे। हाँ तो ये बोलेगी नहीं पर कर देती है काम तो खैर, पर ये अब तो फिर भी बोलने लगी, जैसे कुछ नहीं आया ना समझ में तो आपसे पूछ लेगी ऐसे। क्योंकि मैं तो कब से ट्यूशन वाली नहीं होती, और इस लड़की को देखा मैंने, कहा ये लड़की ये आ रही थी ना, हाँ ये इसको देखा था, मैं तो कहाँ जाती ट्यूशन, कह रही यही जाती आगे, तो इसकी तारीफ बुआ थी कौन थी कह रही। तो आप कहाँ पे रहती हो? मैं तो यहाँ रहती हूँ, ये आगे गली नहीं है सोसाइटी वाली गली, अच्छा ये योगेश है ना, योगेश आपकी गली में चला था योगेश है ना, उसकी ताई की बहू। अच्छा द्रौपदी को जानते हो? कोमल की वो भाभी। हाँ अच्छा कोमल की हेलो देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा पहले पढ़ा के। चलो
देखोगे फिर। हाँ हाँ यहाँ से आ बाबू, वहाँ पे जाइए। दीदी अब मेरा नेक्स्ट टेस्ट कंप्यूटर का ठीक है। ए बजाना नहीं है, कॉपी निकालो अपनी अपनी चॉइस छोटी कर बना रही होगी क्योंकि वो रोज छोटी बनाती है, 2:30 बजे लेट आती है। वो अभी कहीं गई थी ना, कहाँ से आज पहले बुआ के यहाँ। सिलाई करनी तेरी बुआ? हाँ मम्मी भी करती है। ये कौन सी कॉपी? मेरी मम्मी भी करती है। यार अपने लिए तो हर कोई कर ही लेता है आजकल। चलो टेबल क्लिक के फटाफट से टेस्ट करेंगे। वहाँ पे दिखाओ कॉपी का काम दे दिया। दीदी 3:30 बजे मिलते ना आज। दीदी क्योंकि जो हमारी इंग्लिश वाली मैम है ना, उनकी 11th-12th की क्लास होती है, तो मैं पैसे कहती हूँ 2:30 बजे फ्री होती हूँ। 3:30 बजे भेज रहे किस क्या मतलब है इस चीज का? दीदी क्योंकि मुझे क्लास बीच में क्लास हो रही है तेरी, है ना? नहीं बोला बीच में क्लास हो रही है तेरी। हाँ। देखिए कि जो इंग्लिश वाली मैम है ना, जो नई लगी है, जो पहले वाली मैम का जो ट्रांसफर हो गया, वो 11th-12th को पढ़ाती है। तो मैम ऐसे कहती है कि अब उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनको मुझे ज़्यादा पढ़ाना होता है और मेरे उसमें पीरियड ज़्यादा है। तो इसलिए कि कौन सी वाली टीचर? इंग्लिश वाली टीचर पढ़ाएगी? निशा क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश अभी तक हमने ज्वाइन नहीं करी है क्लास, पहली बार ही पढ़ाएंगे अभी। पूरा सेशन खत्म हो गया और आप पहली बार पढ़ानी नहीं, होगी। क्योंकि उन जो निपुण मैम थी उनका ट्रांसफर हो गया दूसरे स्कूल में, तब छुट्टियों के बाद ये वाली आई है, तो मैम ने भेजा है मैथ्स में टाइम टेबल और स्कूल। और आज मैम इतने बजे, फिर रोज सुबह 8 बजे लेगी या फिर 7:30 लेगी। दीदी और मम्मी फोन करी क्या फिर? मैम मेरे व्हाट्सएप में ना वैसे नहीं आता था, जब तक मैं क्लिक करके ना देखूं। तो मेरा बहुत बार कहता, अब मैं देखूंगी ना मतलब बाद में तो मिस कॉल आई भी होगी। बट ऐसे शो नहीं करता। ऐसे शो नहीं करता कि फोन आ रहा है। ये है मेरी प्रॉब्लम व्हाट्सएप में। जी, तो मेरे को ना आप मैसेज show मिलते हैं, मैं जब व्हाट्सएप पे क्लिक करके देखूंगी ना तब मुझे मैसेज मिलेंगे सबके। दी पेज पे उस हाँ दी, तो आपने वो कर रखा होगा ना ब्लॉक ऑल नोटिफिकेशन, तो फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती होगी, क्योंकि हमारे में भी हो गया था ये। हमारे में भी हो जाता है। हाँ, फिर उसमें शो ऑल नोटिफिकेशन पे कर दो तो सब हो जाता है। सेटिंग करूंगी मैं, करने की सोचती हूँ, फिर माइंड से स्लिप हो जाती है चीजें। दीदी ये 7 है, मम्मी ने मेरा फोन कहा। कोई बात नहीं। वाटर की क्या चाहिए? वाटर WATER। हाँ भाई तेरे को काम दे दिया? काम कर रही है? क्या हुआ? कंप्यूटर का नेक्स्ट टेस्ट करना है। तेरी मम्मी कहाँ आई थी ना? हाँ, इसकी मम्मी अब कह रही है इसको सुबह पढ़ाओ। यार मैंने सुबह की शिफ्ट सुबह की शिफ्ट नहीं खत्म कर दी मैंने, 4 बजे उनको वो कर दिया। ऐसे तो इनके वो होते हैं बता। अपने अब बता मैं किसकी सुनूं? दीदी अब एक बच्चे को पढ़ाऊंगी उनके अकॉर्डिंगली। थोड़ी होगा स्टार्ट, क्योंकि अब सबके ऑनलाइन क्लासेस होती है, कोई भी अब नहीं अब स्कूल खुल जाएगा तब बोलेंगे कि इतने बजे पढ़ाओ। अरे यही रह गया क्या मेरे पास? अगर मैं सुबह पढ़ाती हूँ तो मेरा बाद का टाइम बचेगा, अगर मैं बाद में पढ़ा दूँ मेरा सुबह का टाइम, तो मेरे को तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा एक टाइम तो बचेगा ही। लेकिन एक बच्चे के लिए कॉल एक बच्चे के लिए फिर ये होता है ना कि पर्सनली इसको 1.5 घंटा लेके बैठूंगी क्या? इसमें दिमाग नहीं है। अब इसकी मम्मी में, अब मैं किचन में थी, इसकी मम्मी ने पूछा कहाँ गई इनसे, अब मैं किचन में सामान लेती कुछ कर, और वो उसने बोल दिया छत पे है ऊपर। और किचन में मैं मम्मी को, दरवाजा बंद था, मैं किचन में कुछ सामान लेके मम्मी को दे रही थी, दरवाजा बंद हो गया अपना आप ही, अन्य बोल दिया इसकी मम्मी को छत पे है। अब इसकी मम्मी सोची वो छत पे है, ये बच्चे यहाँ बैठे, छत पे क्यों जाऊंगी जब बच्चे आ गए तो? टाइम हो गया। जबकि कैमरा सब लगा रखा था मैंने। तेरा तो दिमाग नहीं है, तू यूँ नहीं बोल सकती दीदी यहीं पे ये भी आ गई। तेरा तो दिमाग में, जब मैं यहीं बैठी मैंने कैमरा लगाया, मैंने उसको काम दिया है, कैमरा दिख रहा तो है सामने। हाँ, दीदी के छत काम दिया है, सब दिया है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे मंगाया, मैं किचन में वो देने चलेगी, इसने बोलते छत पे गई है, और उसकी मम्मी चलेगी पागल है। छत पे इसकी मम्मी अगर ये बोलती ना यहीं पे अभी आ रही है, तो इसकी मम्मी रुक के मुझसे बात तो करती है इस बारे में।
टाइमिंग के लिए। जिसको क्या मैंने पूछा क्या बात करनी, तो कह रही दीदी मम्मी बोल रही सोने का टाइम कर दो। तो मम्मी सोने का टाइम क्यों कह रही है? सुबह पता है क्यों कह रही है मम्मी सुबह का टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 बस यही बच्चे रहेंगे शिफ्ट में। वो वाला मैंने उधर डाल दिया। उधर को क्यों बोली नहीं मम्मी सुबह का टाइम के लिए? जल्दी बताओ। 1 बजे तो सुबह 1:12 बजे टाइम नहीं होगा सुबह का टाइम, मुझे ठीक है? क्योंकि अब जब तेरे स्कूल खुलेंगे, अभी तेरी ऑनलाइन क्लास थोड़ी सी होती है। खुल भी जाएंगे तो इनको थोड़ी थोड़ी हाँ। तेरी मम्मी को सुबह के टाइम कितने पढ़ा है? तेरी मम्मी कितने पढ़ा है? कहीं जाना हो तेरी मम्मी को सुबह? इसी मम्मी सोचे सुबह नहीं पढ़ जाऊंगी मैं, पढ़ा पढ़ूंगी सोचा नहीं पढ़ जाऊंगी मैं। एक बच्चे तो थोड़ी होगा। फिर जावर जी घूमो दिन में। तेरे भी कहाँ घूमती रहती थी? व्हाट्सएप पे फोटो डाल दे हां मम्मी को बोलियो दीदी ने बोला सुबह का टाइम नहीं होएगा। समझ रहे हैं ना क्यों? तेरे को अकेले को पढ़ाऊंगी, इन सबकी क्लास होती है, तेरी तो नहीं होती क्लास। बस 10 बजे हो जाती है, बस खत्म। तो इनकी तो बहुत देर तक होती है ना, 12 बजे तक 1 बजे तक होती है। तो फिर ये फ्री होते हैं तब की। अब मैं 12 बजे उनको पढ़ाती थी ना, अब वो कह रही थी मेरी मम्मी 12 बजे पढ़ाओ, और वो कह रही थी मैं 4 बजे पढ़ाऊँ। दीदी की क्लासेस भी तो इतने सुबह से कौन उठ जाता है? तो ठंड के टाइम है। मेरी 8 बजे क्लास होई करेगी, 7:30 या 8 बजे। नहीं वो तो तुम्हारे स्कूल घर में हो रही है ना क्लास, घर में बैठ के ले रही हो तुम लोग, वो चीज नहीं कह रही मैं कह रही हूँ किस चीज के लिए। स्कूल जाने के लिए हाँ यहाँ आने के लिए, यहाँ हो गए रेडी हो गए, घर से निकलने में यार घर से अगर मैं एक सामान लेने भेजती हूँ कितना आलस आता है। अगर कोई सुबह भेजे तो जी मैं जाती नहीं, उठती ही बहुत नहीं। आलस आता है घर से बाहर निकलने में। 9 बजे क्लास होती है, अगर 9 बहुत 10 अर्जेंट काम होगा अर्जेंटली तो मैं निकलूंगी, अदरवाइज मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। और सर्दी में तो बिल्कुल अरे यार हमने स्कूल से लिया, इतने सारे स्कूल, इतने साल तक स्कूल चले गए, इतने 12 साल साल तक से ज्यादा। कॉलेज चले गए, इतने साल तक नौकरी कर ली। अरे यार अब भी सुबह सुबह उठ के निकलेंगे क्या? सुबह 5 बजे उठती थी मैं, स्कूल जाती थी जब 5 बजे उठ के नहा धोना पड़ता था। ये सर्दी में भी, ये सर्दी में भी सर्दी में ही उठते थे। मैं गर्मी में भी गर्मी, क्योंकि हमारी पता है क्या होती है? थी, 7 बजे की ना हमारी जीरो पीरियड लगता था कभी कभी, तो वो 0 पीरियड 7 वो तो अब 8 बजे का स्कूल हो गया, पहले 7 बजे हाँ का था। तो 7 बजे वो मैडम ना क्लास में पहुंच जाती थी, हमें 7 बजे से 7:45 बजे स्कूल में पहुंचना पड़ता था। अब तो सोचना भी कितने जल्दी निकलना पड़ता था, 6:30 बजे निकलना पड़ता था स्कूल से। क्योंकि पैदल तो 15 मिनट में भी पहुंचेंगे। 6:30 पैदल में टाइम लगता है और वो पीछे से बैग भारी इतना। 6:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ता था। मैं पहले नहीं पहले तो सोच ले मेरे को कितनी डिफिकल्टी होती। तो भाई वो अब वही तो मैं पहले तो तुम्हारा 7 बजे का सही है। टाइम था ना, तो मैं बहुत हर बार लेट होती थी, हर डेली लेट होती है। 8 साढ़े 8 का हो गया तो मेरा ठीक हो गया। छोटे थे तब की बात है, मैं तो पढ़ी नहीं था। जो तुम्हारा टाइमिंग है ना स्कूल जैसे तुम्हारी क्लास नहीं होनी, तो दी नौकरी क्लास होनी है, तो मैं आराम से 8 बजे उठो, नाश्ता करो, ये करो वो करो, फिर बैठ दीदी जाओ। क्लास में उठते ही क्लास करने बैठ जाओ। मैं स्कूल जाऊंगी, क्या होगा? वही तो कह रही हूँ, उठते ही यहाँ पे तो हम नहाते धोते भी नहीं क्लास करने बैठे। और बाहर निकलते हैं ना तो हम गंदे भी होते हैं, घर में रहते हैं साइड गंदे हो रहे, कोई हमें पॉल्यूशन थोड़ा सा पकड़ रहा है। साइंस में शायद तुमने पढ़ा नहीं है, जो साबुन होता है साबुन, हाँ साबुन का फॉर्मूला नाइन्थ में लगाओगी, 9th में समझ में आएगा। पड़ेगी हाँ। ऐसी साल। सोप का फॉर्मूला होता है, वो जो सोप होता है ना वो सोडा होता है उसमें, ठीक है? सोडा होता है, सोडा को तुम जितना बॉडी पे लगाओगे ना डेली, और बिना साबुन के खाली नहीं नहीं साबुन लगाएंगे ना, तो डेली सोडा लगाने से ना जो स्किन है ना, स्किन उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं और स्किन एकदम रफ हो जाती है। सोडा कितना वो होता है जो वो भी फाड़ देता है, कपड़ों को भी फेडेड कर देता है। हाँ। कपड़े तुम धोले, कपड़े कितने दिन अगर तू कपड़े चले, एक कपड़ा है, एक कपड़े को तू 2 साल तक धो लेगी, उसे तो पहन लेगी 2 साल तक, धो के तो पहनेगी। हाँ। तो वो कैसा हो जाएगा? दी फेडेड हो जाता है। वैसे तुम्हारी स्किन है। तो इसीलिए कहते हैं साइंस ने ये भी बोला है कि अगर तुम बाहर जा रहे हो ना, या तो पूरी बॉडी ढक के जाओ। अगर तुम्हें रोज नहीं नहाना, तो साइंस यही बोलता है रोज नहीं नहाना तो अपनी बॉडी ढको।
इससे क्या है, जो जर्म्स होते हैं ना, हमारी ऑयली जो त्वचा होती है, जो जर्म्स होते हैं ये अंदर चल जाते हैं और ऑयल ऊपर रहता है। और जैसे हम नहीं नहा रहे ना, तो ऑयल तो रहेगा ही रहेगा, अपना पे आ जाता है ऑयल, और जर्म्स ऊपर ही रहेंगे, घुसेंगे नहीं अंदर। जब नहाएंगे तब अब नहा मैं साइंस पढ़ती हूँ। अपनी क्लास को पढ़ाना है। भाई आज के तो 4 चैप्टर कर जब साइंस लोग ना बड़े होके तब पता चलेगा, समझ में आएगा दीदी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है, ये सच है। क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मैं हमारी पढ़ाई पे साइंस लेंगे क्या लेंगे, वो तो हमारा मुझे ज्योग्राफी सबसे बेस्ट लगती है। बाद में क्या पता चलेगा, अपनी मेहनत करो अभी से ही। मुझे ज्योग्राफी सबसे अच्छी लगती है। क्या नहीं, बाद में पता चलेगा, बाद में क्या पता चलेगा, मेहनत करो अभी से ही। वो तो देखेंगे क्या बोलते हो। अगर तुम अभी से ही हार्ड वर्क करोगे खुद, यानी मास्क लगा लो, मास्क लगा सारे मास्क लगा लो। मैंने कहा था ना मास्क लेकर आने के लिए, देख रहे हाथ में घूम रही है पुलिस। ऊपर आ गई ना चलान हो जाए। आज भी किसी की रद्द हो गई दे तो अभी ये हो जाती है पीछे वाली कोविड से। पता नहीं, वो तो अभी मैं आ गई तो मैंने कल क्या कहा था, 2000 रुपए लगा लिया चलाने। एक जने 4000 यहाँ पे रुपए ना हम लोग भीड़ में बैठे हैं। दीदी और अलग कटेगा। मैं भी मास्क लगाऊंगी कल से। किसी ने जैसे बोल दिया नीचे, क्योंकि यहाँ पे दीदी बच्चे कंप्लीट पढ़ रहे कर देते हैं। है ना, चिड़ने वाले लोग चिड़ने वाले बच्चे, भाई ये तो बच्चे पढ़ा रही है चलान कोविड में। कटवा देगी हमारा। हमारा नहीं, मेरा। हाँ दीदी का होगा। बच्चे तो दोगे नहीं क्योंकि मास्क पहन के नहीं आते। तभी तो मैंने इसको बोला ये कल नहीं पहन कर, मैंने इनको कल ही बोली थी। मैंने अभी इसको बोला भी तो अब मास्क पहनते रहो, बैग में मैं इनको ही दे दूंगी दोनों को, जाओ इनको ले जाओ। टैक्स होगा फिर इनको। और वो बोले ना तुम अपनी वो दिखाओ, देखो हमारी वो देखो रिपोर्ट, मेरे तो है वैक्सीन लगी हुई, वैक्सीन। हम बच्चे अभी लग जाएगी हमारी। अभी नहीं लगेगी तुम्हें? दीदी मार्च में लगेगी, दीदी बोल दिया न्यूज़। हाँ, अभी नहीं लगेगी। दीदी मार्च में लगेगी तो मैं नहीं फाइनल लगवाऊंगा मार्च में। ये बोल रहा है मैं नहीं तुम्हारी बाद में लगेगी, हमारी मार्च में हमारा लगेगी। स्कूल ही नहीं बन जाना, तुम टेंशन मत लो। 10 से भाई 12 अगले साल न्यू सेशन में खुल जाएंगे इसके स्कूल। खुशी खुल जाएंगे। इसके अप्रैल से। खुल जाएंगे। इसके हमारे नहीं के। अपने। अब नहीं करनी गवर्नमेंट, साफ कह दिया उसने तो कि बाद भाई आके रहेंगे स्कूल। अपनी सिक्योरिटी तो अपने अभी से हाथ 8 में बजे है। 8 बजे उठेगी तो 9 बजे स्कूल जाएगी। 8:30 बजे स्कूल में। अपनी 12 बजे सिक्योरिटी उठती है। अपने 7 बजे हाथ में है। ऑल्सो फिर तो ए, कुछ मेरी बात होगा। सुनो। सेक्शन में जाएंगे फिर स्कूल पूरी खुलेगा। गवर्नमेंट सेक्शन हाँ भाई, मैं ये कह रही हूँ, सेक्शन नहीं सेक्शन। मैं तुम्हें संडे को पढ़ा दूँ? नहीं। नहीं, because of I will give you leave on Monday। फिर दीदी पढ़ा लो। क्योंकि मुझे नहीं जाना है, हम सबको जाना है इसलिए। संडे की भी छुट्टी दे दो, मंडे की भी दे दो। नहीं ना, बात पता नहीं, बोली संडे को पढ़ा दो, पेपर मंडे की छुट्टी दे दो। एग्जाम्स की तो बात है ना, एग्जाम्स हाँ यूटी आने वाले हैं। ड्यूटी पे फिर अब Final एग्जाम्स आ सब जाएंगे भी ना, आ इसीलिए मैं छुट्टी नहीं देना चाहती हूँ। चलो निकालो, मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ। मेरे पैंट से इसलिए मैं छुट्टी नहीं देगी। अगर एग्जाम्स नहीं होते ना, जैसे फाइनल एग्जाम्स नहीं होते फरवरी में, तो छुट्टी दे देती। फरवरी मार्च में, किसी के फरवरी में होगा, किसी के मार्च में होगा। और अप्रैल में सब जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। मैं 8th में चले जाऊंगी और मैंने 6th और 7th की बुक के पूरे चैप्टर भी नहीं पढ़े। बरस 5 मैंने साइंस के पढ़े हैं, 4 मैंने चलो। ज्योग्राफी के पढ़े हैं। बरस बात से वही डायलॉग हो गया। इसको ना ऐसे कल लगा मैंने दो। पर मुझे पता नहीं चैप्टर कौन सा पढ़ना है। चैप्टर पढ़ा लेना जी नहीं फिर। दीदी नहीं, मैं वो कर रही हूँ। डू नीचे। यू नो और नीचे। व्हाट्स और समथिंग। नीचे डू यू नो ये ये मेरा भी क्वेश्चन है। काम नहीं करेगी अपना, क्या करेगी? ला। 3:45 पे तक होगी ना। Dash command is useful to cancel the last section in your document. मतलब dash command is useful, मतलब कौन सी कमांड यूज होती है to cancel the last section in your document। अपने डॉक्यूमेंट में कैंसिल एक्शन कैंसिल करने के लिए। एक्शन एडिटिंग
ग्रामेटिकल एडिटिंग यूज होती है, ग्रामेटिकली एडिटिंग यूज, ये तो स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करने के लिए तो ग्रामर यूज होती है, ठीक है। कपड़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लोथ एडिटिंग होगा, एडिटिंग से ही हम ठीक कर सकते हैं ना कि वो कोई भी प्रॉब्लम वो देख This is how the find command is helpful. Replace command helpful when you want to replace a word. Sentence a paragraph with another to replace a word. Sentence a paragraph. First find that word. Sentence a paragraph and then you can replace that another. आगे एडिटिंग करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ये देखिए डॉक्यूमेंट यूजिंग फाइंड कमांड, आगे समझ में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एडिटिंग, प्रेजेंट ऑन एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम। तो वहां पे हमें एक ही चीज को चेंज करना है तो हम किस में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे। जहाँ पे भी हमें लिख दें, जैसे कहीं पे भी जैसे सब जगह लिखा है MMM या इज मैं इस चीज सब जगह से इज हटाना है, आर लगाना है सब जगह सेंटेंस में, आर वाले सेंटेंस में वो फिर तो हमें ना एडिटिंग में जाएंगे, वहां पे हम आर लिखेंगे, सब जगह आर चेंज हो जाएगा। तूने कहाँ से लिखे इसके आंसर्स होते हैं कंप्यूटर वाले, इसके कहाँ से ठीक है क्या? वो देख रहे थे ना दिया मोबाइल को सबसे नहीं होते इसमें जाते हैं, ये वो थोड़ी ना है इसमें नहीं है दीदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कमांड इज हेल्पफुल, रिप्लेस कमांड, फाइंड अ कमांड इज हेल्पफुल, रिप्लेस कमांड हेल्पफुल व्हेन यू वांट रिप्लेस अ वर्ड। हमारा क्वेश्चन यही है, डैश कमांड इज यूजफुल टू कैंसिल लास्ट एक्शन इन डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन यू चेंज करने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, फाइंड एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, फाइंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। मैंने कंप्यूटर काफी टाइम से छुआ नहीं है, लेकिन मुझे चीजें याद आ जाती जब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं करती थी ना चीजें। मैंने कर दिया है इसको पब्लिक, मैंने मना किया ना दोनों को, मैं उठा के यहाँ बैठा दूंगी। देखो खड़ा हो जाओ, जरा यहाँ आ जाओ, कम है इधर इसके साथ में, मैं के साथ में इसके साथ कंफर्टेबल बैठ के जा रही हूँ। तो इसको क्यों नहीं परेशान करता है? मैंने बोला मैंने काम कर लिया। तो उससे क्या बोल रहा है, इधर आ जा। यहाँ पर नहीं आ जाएगा उसको उधर थोड़ा सा ठीक है, dash refer to making any kind of change in the word document. महक मुस्कान नहीं महक वो जरूर ये सनी है वेदर बताना है मुझे, तो कौन सा डे लगाऊं? हवा वाइंडी, वाइंडी, हवा को वाइंडी डे कहते हैं। रे वाली रे तब क्या लिया तू एक्टिविटी तो बता रहे ना दोनों में रीडिंग कैसे आ सकता है आंसर? मुझे एक की है। रेफर टू मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई भी तरह का चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए एडिटिंग करेंगे,
एडिटिंग तो करेंगे करेंगे, ठीक है। डैश कमांड इज यूज्ड टू कैंसिल द लास्ट सेक्शन इन योर डॉक्यूमेंट। मैम अंडो होगा इसमें, हाँ हाँ हाँ, चीज चढ़ा रहा है मुझे। अंडो होगा, फर्स्ट में अंडो होगा, अंडू होगा, और सेकंड में एडिटिंग होगा, क्योंकि हमें चीज चढ़ा रहा है मुझे। आज से वहाँ भी लड़ाई हो रही है। काम नहीं करेगा अपना, क्यों जी चिढ़ा रहा है, उसे परेशान कर, पहले वहां बैठ के परेशान कर, अब यहाँ बैठ के परेशान कर रहा है। टेढ़े होकर बैठ जा। वो देखो कुछ लिखेंगे ना तो। अब मैं क्या करूँ, टेढ़ो के कैसे बैठ जाएगा वो, अपना काम कर ले, मारूंगी तो देखेगा तो, अब तुझ कितना में देखे। डैश रेफर टू मेकिंग, देख ये बोल रहा है, रुक जा। हाँ, कमांड इज यूजफुल टू कैंसिल द लास्ट, जो हमने जैसे कैंसिल, जैसे हमने अभी क्लिक कर दिया, जैसे अभी हम किसी और पे है, अभी हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो हम दूसरे पे आ गए, तो हम वापस उस पे जाने के लिए ना, मतलब ये बोल रहे हैं कैंसिल द लास्ट एक्शन, जो हमने पहले हमने जो एक्शन किया है ना, जो हम दूसरे पे आए, उसको कैंसिल करने के लिए हमें अंडू करना पड़ेगा, तो हम वापस उस पे ही, तो अंडू, ठीक है। तो डैश एंड डैश मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी गैस करती है? ये कॉपी कट पेस्ट, पेस्ट ही तो करेंगे, उसको वहां से कट करके दूसरी जगह डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे, है समझ में। तो कट, पहले कट आएगा फिर पेस्ट, पहले उधर से फाइल को हम कट करेंगे, फिर उधर जाके हम उसको, तो पहले कट आएगा फिर डैश एरर आर डिस्प्ले विद ग्रीन वेवी अंडरलाइन बिलो देम। ग्रामेटिकल, नहीं, रेड वेवी अंडरलाइन, डैश एरर, जो गलत होता है ना, ये बोल रहे हैं जो एरर आता है, आर डिस्प्ले विद ग्रीन वेवी अंडरलाइन बिलो देम, तो वो होता है रेड वेवी अंडरलाइन। तो सेकंड मिसस्पेल्ड एरर डिस्प्ले विद द डैश बिलो देम। अच्छा हाँ, इसमें आएगा रेड वेवी अंडर, जब अब हमने गलत स्पेलिंग लिखी है कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे हम स्पेलिंग लिखते हैं और वो गलत है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, रेड लाइन, तो इसमें आएगा रेड और इसमें आ जाएगा ग्रामेटिकल। ऐसी कौन होता है कंप्यूटर जैसा, ग्रामेटिकल आ जाएगा इसमें, ग्रामेटिकल एरर आर डिस्प्ले, जो हमारा ग्रामर गलत होगी ना, हम लिख रहे हैं उसमें अगर ग्रामर गलत होगी ना, तो वहाँ पे क्या ग्रीन लाइन आ जाएगी उसके नीचे, और जो हमारा वो गलत होगा ना, ये गलत होगा, उसके नीचे कौन सी लाइन आ जाएगी, जिसमें सारा जो जिसमें हमारा वर्ड गलत होगा ना, स्पेलिंग गलत होगी, उसके नीचे क्या आ जाएगी, और जिसमें ग्रामर गलत होगी उसके नीचे करो, ये बताना, नहीं ये पहले कर। हाँ फिर ये कर के बताऊंगी। तू भी वो करोगे, नीचे का साउंड नहीं आ रहा, हिंदी की डिक्टेशन चीटिंग मत कर, रिमझिम लिख, नीचे का साउंड नहीं आ रहा, नीचे का क्या समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस वो बोल रही हूँ, बट वो नीचे का रिमझिम, राम में किसकी है, कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है, ऐसे री र र री ई की आवाज आ रही है र में, तो री के साथ ई की मात्रा लगा दो, रिम, फिर म, रिम, फिर झिम, झिम झरने वाला झिम, तो झिम में ई की आवाज आ रही, झी ई, झी झी झ ई, झी म, झिम, रिम झिम। मैं तेरा टेस्ट लूंगी, जल्दी लिखो रिमझिम। ये क्या होता है, ये अपनी टेबल है, ये क्या है, गलत लिखता है, तेरे को मैंने बोला अच्छे से याद कर, अच्छे से याद कर, तेरे को नहीं समझ में आ रही है।
छोटे री मोची मो री रा री जी मो री तेरे को मल्टीप्लाई आते हैं? खड़ा रिमझिम लिख लिया क्या? लिखो वैसे जैसे मैंने बोला है। इधर 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 देख ले कैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? टेबल आ गया ना, तो मल्टीप्लाई से भाग देते हैं। जैसे ये है, ये वही मल्टीप्लाई का निशान और ये है 2। तो 2 का टेबल 6 तक काउंट करना है। तो 2 का टेबल 6 तक काउंट कर। क्या आएगा? 12 तो यहाँ पे आएगा 8। 4 का टेबल 8 तक काउंट करो। नीचे का जो होता है ना उसका टेबल काउंट करना पड़ता है इतने का। कर लेगा? पकड़ करके दिखा। हो गया? रिमझिम लिख लिया क्या? अब लिख के दिखा चल। क्या कर रही है भाई तू ये? है? हम तो साथ में नहीं है। तीन बार दीदी समरी बनाने को भी तो पता अभी उसे चैप्टर पढ़ने के बाद। अब तू तेरी क्लास देखी इसकी इंग्लिश की क्लास कब होएगी? 3:45 किसकी? तो 45 पे अभी कौन घंटा? आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट 15 मिनट 15 मिनट है 45 मिनट है इसके पास। 45 मिनट का पीरियड होता है ना 45 पे 40 का हमारा 45 का दी हमारा पहले 45 का होता था अभी जब स्कूल खुले जब 40 का हो गया 45 का स्कूल में 45 का। अब यार तो थोड़ा टाइम हो गया था तो मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी। स्कूल में पता है कैसे होता है? जैसे मैं स्कूल में टीचर को ज्यादा देर तक रखते बच्चों की बातें करते टीचर एक दो दी वॉशरूम जाओ 8 पता है क्या होता है? मेरे को मिलेंगे पीरियड्स। ठीक है कि तुम्हारे एक दिन में 6 या 7 पीरियड लगेंगे। आपसे अगर छोटे बच्चों का लगेगा तो 5 होंगे दीदी पूरे लगते हैं जितने भी पीरियड होते हैं बस एक फ्री मिलता है ओ पागल है। छोटे बच्चों की क्लास में रहती है बड़ों की अलग होती है तो 2 हिसाब से मिलेगा ना। टीचर्स को जो होते हैं ना अपना काम निकालने के लिए देते हैं ना तो उसके लिए पीरियड खाली दे देते हैं। तो ये नहीं पूरे 8 पीरियड लगाती टीचर। पता है पीरियड 6 पीरियड लगाती टीचर। 8 में से 6 पीरियड लगाती 2 खाली रहते हैं उसके और एक लंच। जब हम बड़े क्लास में जाएंगे जब पीरियड बढ़ते जाएंगे ना नहीं वही तेरे तो वही रहेंगे सब्जेक्ट वही है ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। ये बुक्स बढ़ जाएंगी सब्जेक्ट नहीं बढ़ेंगे। इनकी तो बचपन से ही आ जाती है बुक्स बढ़ जाएंगी सब्जेक्ट नहीं बढ़ेंगे। सब्जेक्ट वही रहेंगे उसमें बुक्स बढ़ जाएंगी। पढ़ाई बढ़ जाएगी। गलत है चेक कर कहाँ पे गलत है नहीं डंडी से मारूंगी। टेबल ढंग से पर देख ले। काम करो अपना। तुमसे जाना तो मैं चिल्ला रही मैं बोल रही मुझे तो प्यास लग नहीं रही है। पानी पियेंगे फिर वॉशरूम जाएंगी। क्योंकि 5 सर्दी में तो ये तो पानी पी के वॉशरूम जाओ। अब कौन सा लगाऊं
तो नहीं आया। ऐसे है कौन सी मात्रा लगाएंगे? मात्रा तो तेरी उस हिसाब से लगेगी ना जो मैं वर्ड बोल रही हूँ। ये तो मेरे जिम पेट का है। पढ़ इनको पहले पढ़ना सीखो ढंग से, जब तक डिक्टेशन देना, जब तक तुम एकदम परफेक्टली ना हो जाए तब तक मत बोला कि मैं डिक्टेशन ले लो। पहले पढ़ो अच्छे से चीजें, पढ़ना सीखो, मुझसे पूछो। और ऐसे में बीच में डिक्टेशन ले लूंगी, याद रखियो। पढ़ उसे, मेरे से पूछ दीदी इसकी मात्रा कौन सी है, कैसे लग रही है, ये सारी चीज मुझसे पूछ, समझ, मुझे ये समझ में आएगा। जल्दी कर भाई, और बताने का काम। ढंग से देख ले, ढंग से कौन सा टेबल गलत किया है, कौन सा गलत किया है सवाल। बहुत मारूंगी नहीं तो डंडे से। और मैंने चेक कर लिया ना, चेक करो। पता है क्या इसको, पता है क्या ये जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, क्या रूल लॉ निकला हुआ है, बच्चों को जो मारेंगे नहीं तो 10 साल की सजा है स्कूल में। हाँ स्कूल में क्या करेंगे, स्कूल में या ट्यूशन में। तो इसकी गंदी तरह थोड़ी मारेंगे तो स्कूल में तो हाथ लगाने से मना कर दिया बस मैम को। तो फिर जब तो बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, मैम बुक से मारती है। जब तो बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। नहीं, स्कूल वाली मैम ने हाथ से मना कर रहा है, प्रिंसिपल मैम ने हाथ से मना कर रहा है तो मैम बुक से मारती है। बुक से क्या सर नहीं मारती बट नहीं, एक बात है भाई, हम भी बहुत पिटे हैं। हम तो सर्दियों में ऐसे पिटते थे, छपते थे हमारे पैरों पे ऐसे। स्कर्ट पहनते थे हम तो ना, और जुराब पहनते थे यहाँ तक जुराब, और यहाँ तक स्कर्ट पूरा ढक जाता था। तो भाई जुराब के नीचे जब उठा के देखते थे छिपे भी होती थी डंडियाँ। मेरे तो जुराब में से खुलते निकलते ऐसे पिटते थे हम स्कूलों में। मेरे को तो जिस समय पिटती थी वही मैम मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब अच्छी लगती है वो टीचर्स। क्या है ही नहीं मेरे स्कूल में वो टीचर। वो टीचर्स मुझे ना, जो भी जिससे मैं स्कूल में पिटी ना बहुत, वो मुझे अब अच्छी लगती है। मेरे को भी वही अच्छी लगती है जिसने मुझे मारा अच्छे से। पता है क्यों? मैं कहा मैं नहीं मारती तो यार मैं आज ये चीज सीखती कैसे? मेरे को ऐसा लगता है, मैं तभी तो तुम्हें पढ़ा रही हूँ। अब ये बच्चे हैं, इनको बोल बेटा कर ले करेंगे तो दो चांटे ना खा ले जब तक करेंगे। फिर वैसे लॉ बनाना नहीं चाहिए ऐसे इनको। ऐसे तो बाई चांस मम्मी मारती किसी गलती पे कि किसी बच्चे ने जाके केस कर दिया। नहीं मैं बता दूँ ना। नहीं वो तो ये चीज होती है ना, जैसे टीचर का तो ये हो गया भाई, अब तुम भेज भी रहे हो। वो कुछ टीचर होते हैं अपने घर की पढ़ाई बच्चों में निकाल देते हैं। चल सर होते हैं, सर टीचर नहीं, सर भी कोई अपने घर की भड़ास को बच्चों पे निकालेगा। हमारे स्कूल में थे ना सर, विजय तो अपने घर की भड़ास को बच्चों पे निकालेगा कोई। और क्या गाली देते थे गंदी गंदी। सिंगिंग की टीचर थे सर की। नहीं गाली गोली खा देते टीचर। उनको निकाल कर गाली वाली सस्पेंड निकाल अब जैसे ये तो मेरा पैर में चला गया। जैसे ये है, वेट ये कितना वो मैं मैम के लिए बता देते फिर भी। लेकिन अब ये कितनी लड़ाइयाँ करते हैं ये, और ये इस सिचुएशन में मारूंगी तो क्या करूँ? फिर पेरेंट्स आ जाएंगे कि हमारे बच्चों को तो ये नहीं आया। हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। पढ़ाते नहीं हो, इन पे ध्यान नहीं देते सबसे हो। ज्यादा नहीं इन पे ध्यान नहीं देते हो। अरे ध्यान कैसे दूँ? मारो इन्हें, फिर वो खुद ही बोलते हैं, और फिर कल को मारेंगे तो फिर बोलेंगे आपने मेरे बच्चों को क्यों मारा? इसलिए मैं कैमरा यूज करती हूँ कि पेरेंट्स को बोलते हैं नहीं बोलो जो बोलना कैमरे के सामने। मारने का क्या फायदा? अब इसकी मम्मी उस दिन मुझे बोल रही है बैठ के कैमरे के सामने बुलवाया मैंने इसकी मम्मी। मारो इसे, ये करो, बिल्कुल नहीं पढ़ता। यही बोल के यहीं पे खड़ी थी इसकी मम्मी। हाँ मैं आप खड़ी नहीं थी, यहाँ बैठी नहीं थी, तुम नहीं आए थे, तुम्हारी शिफ्ट नहीं थी। जब की बात है इसकी मम्मी ने साफ बोल के गई है, और ऐसी उसकी मम्मी कार्तिक और दूसरे की मम्मी को मैंने कैमरे के सामने बुलवाया है, वो भी ऐसी बोल गई कैमरे के सामने। पेरेंट्स ही बोल रहे हैं, तो कल को पेरेंट्स ही एलिगेट कर देंगे हमारे बच्चों को मारते हो। अरे भाई मारते हैं तो कोई हमें क्या भूत सवार चढ़ रहा है क्या?
या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। ओहो तुझे बड़ा पता है, पढ़ाई की तो पता नहीं तुझे। बेड़े पढ़ाई कर ले साथ में से बैठ के। मौज करती अब तू। तो पढ़ेगा तो मैं तुझे क्यों मारूंगी, मुझे क्या शौक है। मैं तो यही कहूंगी ना भाई अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी बात है। बताओ खुशी, खुशी बताओ एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? हमने 60 किया था दिन में। दिन में हमने साथ दिन में हमने दिन फिर में 12 घंटे होते हैं। दिन में दीदी एक पूरे दिन में 24 घंटे। घंटे दीदी हमने किया था जब आंसर आ गया। अच्छा वन डे में, डे बोलो ना, दिन। अच्छा हाँ दिन, मेरे को लगा दिन। 24.2 किया तो क्या आंसर आया था हमारा? 8 काम करो अपना, 1 काम करिए। 1000 नहीं तो मैंने वो देखी थी कि एक वीडियो देख रही थी मैं कि एक औरत ने अपने बच्चे को टीचर थी वो पढ़ा रही थी, तो उसने ना बच्चे को मार दिया थप्पड़। अरे थप्पड़ ही तो मारा, मारने से क्या हुआ? मेरे पेंसिल पे चल गई। थप्पड़ मार दिया उसके, उसको तो बुरा हो गई। भाई शैतानी करोगा तो पड़ेगा ही। शैतानी क्या दिमाग खराब कर रहा है, शैतानी क्या कर रहा? अब बच्चा प्यार से पढ़ रहा है, अब ये प्यार से पढ़ रहा है तो मुझे तो शौक पड़ रहा है इसको मारने का। काम करके दिखाई प्रॉपर तरीके से, ये यहाँ से वहाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ये पिटेंगे। ये शरारत करेंगे तो फिर दिमाग खराब करते पढ़ते। अब ये देखेंगे इसको पढ़ने के लिए दिया, ये क्या कर रहा है बैठ के, तो ऐसे बच्चे पिटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? फिर मारो दे जिसको। डंडे ले जाओ। जो बच्चा अपने काम में लगा पड़ा, मुझे क्या जरूरत है उसको? सही गलत है, सही गलत है, सही कह रही गलत कह रही हूँ? GIRL इससे पूछ लिया करना स्पेलिंग, जो उसको भी थोड़ा रिमाइंड होगी। अभी बता रही हूँ, वो टेबल तुमने नहीं चेक करे ना। आप सही करती है लड़की काम। आ की मात्रा रीडू मेरे को फॉर्म पे याद है। इसके पापा ने रखा है इसका नाम क्या नाम रखा है आपने? पॉम्पी। पॉम्पी डीडू। डीडू क्यों? पता नहीं, पॉम्पी क्यों? पता नहीं। तेरा एक ही नाम रखा है यश किसका? और कोई नाम नहीं तेरे? यशु। बुक लाए हो आप? मेरा You have taken book here? वंशी। You have taken book here? तो 3 नाम है। ला की मात्रा Show me. ला की Show me your book. Baby, show me your book. काला गा आ की मात्रा दा। Remind, काम करो अपना। नहीं यार चलो रीड आउट करो। मुझे एक वाले सारे सुनाओगे अभी, देन बी वाले जो मैंने कल सिखाए थे ना, आई विल आस्क यू जस्ट सिट एंड रिमाइंड टिल सी। 5 हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन है बताओ? इसे हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। Pick the correct option. Dash and dash command help in copying the text from one place to another. तो आएगा cut and copy. Copy paste. अगर हमें एक फाइल को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? तो कॉपी, पहले इसको कॉपी करेंगे फिर उधर उसको पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी वन प्लेस टू अनदर डालना पड़ेगा ना हमें उसको, ठीक है। लेकिन कट और पेस्ट जब करना पड़ता है उस फाइल को वहां से हटा देंगे, बिल्कुल ही हटा देंगे, डाल देंगे। लेकिन कॉपी और पेस्ट का मतलब ये होता है कि उस फाइल को वहां पे भी रहेगी और वहां पे भी रहेगी, तो उसके लिए कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और undo कमांड इज यूजफुल टू कैंसल द एक्शन इन योर डॉक्यूमेंट। अंडू का मुझे पता है। हाँ तो undo तो है ही। कमांड का क्या हेल्प है? टू कैंसल द डैश एक्शन इन योर डॉक्यूमेंट। करंट एक्शन इन योर डॉक्यूमेंट। undo कमांड इज यूजफुल टू कैंसल द, अभी का जो हमने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, अभी का जो हमने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, ठीक है, उस मतलब ये बोले undo कमांड इज यूजफुल। undo कमांड किस लिए हेल्पफुल होती है? कैंसल द डैश एक्शन। कौन से एक्शन को कैंसिल करने के लिए होती है? नेक्स्ट एक्शन को ये नेक्स्ट सेक्शन जो हम उधर गए हैं, इस फाइल से उस फाइल पे गए हैं,
उस फाइल पे अगर हमें वापस आना है तो अंडू कर देंगे, तो जो हमें नेक्स्ट पे गए ना तो उसको कैंसिल करने का नेक्स्ट आ जाएगा। डैश कमांड इन वर्ड कैन फाइंड द टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट ढूंढ सकते हैं, इसमें ढूंढ सकते हैं। फाइंड में इंसर्ट में तो हम बना सकते हैं, न्यू में हम नया वो करेंगे, रिप्लेस में हमें वर्ड रिप्लेस करना होगा। डैश इज शॉर्टकट की टू कॉपी की, कंट्रोल सी। ठीक है, चलो करो फिर ये बताएंगे। सिक्स फोर जा और 4 6 जा 24 होता है। 6 6 जा 36, 5 6 जा 30। इसके नीचे इनको ना यही बैठाना चाहिए, इससे निकाल, उन्हें कुछ उंगली करते हैं। नीचे से देख ले करके उधर डंडी लगा दे। बहुत इरिटेशन करते हैं। डंडी लगा और देखता रहिए। काम करो भाई, भाई काम करो। भाई अपनी बुकें तो लाया कर, मैं बुक में से पढ़ाऊंगी अब। लाया बुक मैथ्स की, दिखाओ। मेरे को लगा कि बुक ही नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ निकल गई भाई, की डंडी छोटे उसमें। दिखा, मैं निकालूं। पैरा टक एक मिनट। डंडी से नहीं पीछे कर दियो। पाई है ना कहीं पे? इधर से देख। चलो अब इधर बैठ जाओ, मैं मुझे बुक के अंदर करके दिखाऊंगी। इसमें यहाँ पे पटक रखी है, पीछे दिख रही है साफ साफ। इसका पता हो गया। अभी तो देखो, खड़ा हो जाता है, ये करेगा। 10 + 70 + 1 कितना हो गया? इनको प्लस करके देखो कितना, तो 103 10 + 9 1 कितना हो गया? हाँ, और इधर 139। इसको 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 करो करके, इसमें कैसे होगा? बुक पे करो बैठ के, मैं बताती जाऊंगी, वैसे करते जाना। चलो काम कर भाई अपना। हो गया क्वेश्चन? हाँ, तेरा भी जल्दी से टेस्ट कर ले, ये बताऊं अभी कौन सा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ट्रू फॉल्स करना है, तो टू मूव योर टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कट एंड पेस्ट कमांड आर वेरी हेल्पफुल। अगर हमें दूसरी लोकेशन पे जाना है लेके, तो कट नहीं करेंगे, हम उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो आएगा ये फॉल्स। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें वहां से उस फाइल को हटाना ही है और दूसरी जगह डालना है उस फाइल को, तो हम कट करेंगे, और उस फाइल को उधर भी रहने देना और उधर भी रहने देना, तो हम क्या करेंगे? तो इन्होंने ये पूछा है टू मूव योर टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला टेक्स्ट को वहां से हटा दो, उन्होंने बोला उस टेक्स्ट को वहां पे दूसरी जगह ले जाने के लिए तो कट एंड पेस्ट कमांड यूज करोगे, नहीं हम कॉपी पेस्ट यूज करेंगे। दिस इज द फॉल्स। रीडो कैन रिवर्स द इफेक्ट टू अनडू कमांड, जो रीडो होता है ये रिवर्स कर देता है अनडू कमांड को। रीडू मतलब दोबारा करो, अनडू मतलब जो हमने पहले किया था। पहले बता दे तो कौन सा? यस कर देता है। रीडू कैन द इफेक्ट ऑफ एन अनडू कमांड, तो आएगा ट्रू। स्पेल चेक इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट फीचर ऑफ MS Word 2010। ये बोल रहे हैं जो स्पेल चेक होता है वो वेरी इंटेलिजेंट फीचर नहीं है।
मुझे बुक चाहिए ना तो मैं तो काऊ सारे इधर मेरे पास एक ही है बस और दो डबे ये तीन बिल्कुल दुकान नहीं बलून बैग बैग वगैरह स्पेल चेक करने वाला था इसमें ये बोल रहे हैं कि जो MS 2010 थी विंडो जो 2010 विंडो थी उसमें जो स्पेलिंग चेक करने वाला जो वो था वो क्या स्पेशल था तो ये देखिए देख रहे हैं इसमें नहीं है मैम ये क्या है पहले भी आपको पता है वो लोन लोन explain how you can take care of your eyes बताना पड़ेगा ना मैं इसको क्या करूँ काम नहीं करेगी अपना फाड़ वाड़ी की ना कॉपी में मारूंगी बुक को बिल्कुल फाड़ा की फाड़ी तो Doing your thing, the baby line which you notice. धीरे-धीरे पढ़ो Next step, full was an error or find spell check. Even your name will give a spell check error. Miss word 10 doesn't have the spelling of your name in its dictionary. So that's why it shows as a spelling mistake. Similarly, other spelling mistake will be shown in the same way. अब देख ये बोल रहे हैं कुछ क्या पूछा है मैंने हो गया काम Just shut your mouth. Spell check is not very intelligent feature of MS. हाँ सही बोल इंटेलिजेंट फीचर नहीं है क्योंकि वो था ही नहीं उसमें ये बोल रहे हैं ना कि इसने ना अपना नाम विपुल नाम डाला तो उसमें एरर आ गया नाम की स्पेलिंग की गलत थी तो स्पेल चेक किया उसने तो इवन योर नेम विल गिव अ स्पेल चेक एरर तुम्हारा नाम में स्पेल चेक एरर आता है MS Word 2010 doesn't have spelling of your name in its dictionary के पास नहीं थी तो यहाँ पे आएगा नहीं फॉल्स मैम हाँ ट्रू आएगा वेरी इंटेलिजेंट नहीं था ना उसमें कंट्रोल Y is shortcut of undo command control Y shortcut of undo command yes true redo undo
हाँ ये नहीं, ये होती है शॉर्टकट, कंट्रोल Z इज शॉर्टकट ऑफ यूज कमांड। फॉल्स होगा ना। Once a text get deleted, it can be highlighted. अगर एक बार टेक्स्ट को डिलीट कर दिया जाए तो वो क्या हाईलाइट करेगा फिर? पढ़ लेते हैं ना, ये राइट करो। काम कर रहा अपना, क्या पूछ रही है उससे, क्या कर रही है? 1 2 3 4 इतना दुखी करते हैं ये चार। ये उसमें घुस रहा है, ये उसमें घुस रही है, पता नहीं किसका क्या, अपना मुंह करके बैठती था। तू अपना काम कर। कुछ सारे हो गए ये वाले, दिखा। अब ये करेगा तू। राइट द रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर सर्कल करो। अभी बता रहे हैं। तेरा इसमें आएगा यार, वो वाला क्वेश्चन क्या था? वन से टेक्स्ट डिलीटेड कैन बी हाईलाइटेड। एक बार उसको डिलीट कर देंगे तो क्या वो हाईलाइट करेगा? स्मॉल नंबर कौन सा इन तीनों में से? सब में, इसमें इन तीनों में से स्मॉल नंबर कौन सा उस पे रिंग करना है? इन तीनों में से कौन सा उस पे रिंग करना है? ऐसे। अगर ये बोल रहे हैं एक बार टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे तो क्या वो हाईलाइट करेगा? नहीं करेगा ना हाईलाइट। डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर के कौन सा हाईलाइट होता है? तो फॉल्स आएगा आंसर। फॉल्स। चलो अभी तक आदत थोड़ी हो गई। क्या लिखी? डायग्राम की प्रैक्टिस करनी बोला था इस चैप्टर के। इसका थोड़ी बोला था आपने, आई वाला का नहीं बोला था। हाँ आई का तो कर फिर ये क्या है? क्वेश्चन A4 क्या बात कर रहा है इससे? अभी यहाँ गई तो अपने काम में काम करो अपना। सारे करने हैं ये। तेरे आंख बंद करके काम हो रहे हैं, दिख रही है? अरेंज द सेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसे और इनको डिसेंडिंग में। इनको असेंडिंग में लिखो, इनको, और इसको इसमें कौन सा बड़ा है उस पे सर्कल करना और इसमें कौन सा छोटा है उस पे। चलो ये दोनों क्वेश्चन। A4 ये क्या है? एलिगेटर। A4 एरोप्लेन। एरोप्लेन इसकी प्रोनाउंस अच्छी नहीं है। एरोप्लेन हैरो एरो क्या है? B4 बियर ओनली, सिर्फ बियर है, टेडी बियर नहीं है, ये बियर है। क्या है ये? बैग। C4 कैरेट। क्लॉन। D4 ड्रम। डस्टबिन। डक। E4 इंजाइन। एग।
I. I. Envelope. 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 F for football. Football. Fire. Fire. Flower. Flower. G for gorilla. Gorilla. Grapes. Grapes. Giraffe. Giraffe. Gloves. Gloves. Gate. Gate. जी तक याद करके आओ सारे। जाओ। ठीक है, जी तक सारे याद करने हैं। Now do as follows. काम करो अपना। ये क्या बैठा औरतों की तरह है? मम्मी के साथ साथ ऐसा बनने नहीं करेंगे, सीधा बैठे से। याला करवा दो, याला देखा। काम कर अपना। क्या करना है? Select the text that you want to move. ठीक है? Write the correct step number for moving the text. नंबर डालने हैं इसमें। Select the text that you want to move. तो अब write the correct step number for moving the text. टेक्स्ट को मूव करने के लिए place the cursor to position where you want to paste your text. Press the right mouse button once you will be provided with these paste options. Select any of these paste your text. So press the right mouse button once and from the option available select cut. फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से पूछते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट लेके जाना है, ठीक है? तो उनके स्टेप्स बताने, करेक्ट स्टेप बताने जब एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट लेके जाना है। तो पहला क्या, प्रेस द राइट माउस बटन, राइट माउस बटन को प्रेस। पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे उसको, जिसको हमें लेके जाना है उसको पूरा क्या कर लेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, पूरा जी तक, शुरू से ए से लेके जी तक सारे पढ़ो। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है? फिर उसके अंदर ये प्रेस द राइट, पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर करेंगे प्रेस करेंगे बटन को वंस एंड फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल। फिर वहां पे ऑप्शंस आएंगे, राइट क्लिक करने के बाद तो क्या करेंगे हम, उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर उसके बाद पहले हमने उस जिसको हमें ले जाना चाहते हैं, जिसको हमें कॉपी करना है, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्रेस किया माउस पे राइट बटन, तो साइड में आ गया कट का या कॉपी या पेस्ट। कॉपी का आ गया, कट का आ गया। तुम्हें कट करना है तो कट कर लो, पर तुम्हें कॉपी करनी है तो कॉपी कर लो। अगर तुम्हें कॉपी करनी है तो वो वहाँ पे भी रहेगी फाइल और वहाँ पे भी रहेगी। कट करना है तो वो फाइल सिर्फ वही रहेगी जहाँ पे तुम पेस्ट कर रहे हो, वहाँ से हट जाएगी, ठीक है? तो तुम्हें अगर, तो हम क्या करेंगे, उसको कट कर लेंगे, ठीक है? तो सेकंड ये आ गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज दिस, प्लेस द कर्सर टू द पोजीशन। हमें वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा कर्सर को जहाँ पे हमें उस फाइल को पेस्ट करना है। तो प्लेस द कर्सर टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू पेस्ट योर टेक्स्ट। तो थर्ड ये आ गया। फिर प्रेस द राइट माउस बटन वंस, यू विल बी प्रोवाइडेड विद 3। फिर वहाँ पे आराम से चल रहे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ज्यादा पेंसिल शार्प नहीं करनी है। पेंसिल शार्प करने के लिए किसने बोला आपको सिर्फ रीड करना है? ये डोंट शार्प द पेंसिल। व्हाई यू शार्पिंग? मेरा हो गया यार, एक ही बार करना। अच्छा, ये वाला ठीक है। स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर। ये देखिए जल्दी कॉपी कर आ गए फटाफट से काम। हर टाइम बच्चों को अब यहाँ पे असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। इनका असेंडिंग, इनका डिसेंडिंग। मैं कर लिया। हैज के कहाँ है? अच्छा, हैज के भी बना लिए, ठीक है। काम कर ले भाई, तू अपना पढ़ो, बुक पढ़ो। चलो बुक निकालो, वेयर इज योर बुक, फाइंड योर बुक और रीड द बुक, स्टार्ट रीडिंग द बुक। धीरे धीरे पढ़ो थोड़ा, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, धीरे धीरे पढ़ो, स्लोली स्लोली। कौन सा क्वेश्चन है? हो गया वाला? आपकी चॉइस है, आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, कौन सा वाला करना है? नाउ डू एज फॉलोअर्स, फॉलो।
नाउ अब डू एज फॉलो करो और उसको फॉलो करो, ठीक है। तो सेलेक्ट द सेकंड पैराग्राफ एंड प्रेस द एंटर की। सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और एंटर की पे क्लिक करना है, राइट रिजल्ट बिलो। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यार ये तो फिर कैसे बताऊं यार, मेरे को तो खुद को नहीं पता। ये जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कैसे बताऊंगी मैं? क्या क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहे सिलेक्ट द सेकंड पैराग्राफ, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उस पे एंटर कर देंगे तो क्या होगा नीचे फिर? दो कर लिया तो चलेगा। तो वही तो ये बोल रहे हैं टाइप द फॉलोइंग स्टोरी इन एमएस वर्ड। अच्छा, इसको पढ़ के करना है ये, है ना? Once upon a time in a field there was an energetic and happy hare and sleepy tortoise. एक बार की बात थी, वहाँ पे फील्ड में एक एनर्जेटिक, मतलब जिसके अंदर बहुत एनर्जी, जो बहुत खुश था, एक हेयर था। हेयर कौन होता है? हॉर्स की जो फीमेल होती है हेयर, ठीक है। और स्लीपी टॉर्टोइज था, ठीक है। ये दोनों थे, एनर्जेटिक और हैप्पी हेयर था और स्लीपी टॉर्टोइज था, ठीक है। तो द हैप्पी हेयर वाज कॉल्ड नोल। हैप्पी हेयर ने उसको क्या बोलता था? नोल। एंड स्लीपी टॉर्टोइज वाज कॉल्ड आर्चीबाल्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को ये चीज बोलते थे। आर्चीबाल्ड द टॉर्टोइज लाइक टू सिट, वो चाहता था बैठना, एंड मंच हिज डिनर स्लोली, और बहुत धीरे धीरे अपना डिनर करता था। तो विल स्नोल जो था द हेयर वुड गोबल अप हिज डिनर, वो ऐसे निकल जाता था अपना डिनर और वो चबा चबा के खाता था। एंड रन अराउंड राउंड आर्ची टेबल अंटिल ही वाज डिजी, और वो डिजी था, बड़ा आलसी सा था। तो वन डे क्या हुआ? दे हैड एन आर्गुमेंट, उन दोनों में क्या हो गई है? आर्गुमेंट। तो आई एम फास्टेस्ट एनिमल इन द होल वाइड वर्ल्ड। उसने कहा मैं तुमसे मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एनिमल हूँ। हाँ, तो नोएल ने कहा, नोएल कौन था? टॉर्टोइज। आई एम फास्टर देन अ चिकी चीथा, उसने बोला मैं जो चीथा नहीं होता चीथ, मैं उससे ज्यादा फास्टेड हूँ। तो किकिंग कंगारू, और कंगारू से भी, और रेसिंग रैबिट से भी, एंड बूस्टेड, और ही बूस्टेड, और वो मुझे क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं। तो ओ डू बी क्वाइट, चुप रहो, साइड आर्चिडेबल। तो यू नहीं, ये इसका अलग, ये अलग है, ये अलग है। तो यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट केयरफुल you will come to be sticky end. Select the second पैरा, यहाँ पे है नहीं है इसका, लैब में करना है भाई, ये मैंने नहीं करवाना, ये लिखा है इन द लैब, कंप्यूटर लैब में करना है ये इस घर पे करना है हमने। जैसे जैसे वो बोले ना, सेकंड पैरा, कोई पैराग्राफ लिख दो, उसको सिलेक्ट करो, दो पैराग्राफ लिख दो। हाँ, 2 पैराग्राफ लिख दो। तो सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, उस पे एंटर का बटन दबाओ कीबोर्ड से, फिर देखो क्या होता है। दीदी वो होगा ना पूरा वो- हट जाता है। हाँ, कट हो जाता है। कट हो जाएगा एंटर से। मैम It's blank. मैम पढ़ मेरे सामने तो ब्लैंक ही हो जाएगा। दीदी ब्लैंक होता है क्योंकि सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो ब्लू आ जाता है। लेकिन जब एंटर पे क्लिक करते हैं ब्लैंक तो हो वो हट जाता ब्लैंक है। लिखते हो, इट्स ब्लैंक। तो क्लिक ऑन द अनडू ऑप्शन वंस एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। एक बार तो अनडू पे क्लिक करो और देखो क्या होगा। अनडू पे क्लिक करने से क्या होगा कि हमारी जो पहले हमने प्रीवियस फाइल खोली थी ना, वो वापस आ जाएगी। तो प्रीवियस फाइल विल बी ओपन। Okay, now click on redo. अब redo पे क्लिक करो ऑप्शन एंड राइट योर रिजल्ट। तो काम अब कौन सी फाइल आ जाएगी redo पे खोलने पे? जो हमने हाँ पहले खोली थी। अनडू पे तो पीछे जाएंगे और फॉरवर्ड, रीडू पे फॉरवर्ड होते हैं। रीड मतलब दोबारा करो। मैम तो इस पे भी यही लिख देगा प्रीवियस फाइल विच इज ओपन, जो हमने पहले खोली थी। तो यूज स्पेलिंग इन ग्रामर टूल टू फाइंड करेक्ट द मिस्टेक। कहाँ पे लिखेगा इसका आंसर? यहाँ पे देखो। यूज स्पेलिंग यूज करनी है, ग्रामर टूल किसमें फाइंड करना, और मिस्टेक करेक्ट मिस्टेक किसमें फाइंड करनी होती है? किसमें? इसमें ऊपर डिक्शनरी में। डिक्शनरी में तो फाइंड करते हैं स्पेलिंग,
ग्रामर भी डिक्शनरी में ही, ये देख लो ये रहा स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, प्रूफिंग द ग्रुप ऑफ प्रीव्यू द टेबल, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये कौन सा ऑप्शन खुला है? स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो लिख दियो बस। वैसे ही लैब में होता है लेकिन हमको याद है तो मैंने बता दिया। बेस्ड ऑन चैप्टर 3 और 4, 3 और 4 के ऊपर आया है ये क्वेश्चन। मैम तो वर्कशीट है ये, करवाओ, करवानी है, बोला है क्या नहीं बोला? अभी मैम मेरे को करवा दीजिए। करवा दी। 7 चैप्टर तो पढ़ मैम डैश इज डन टू मेक चेंज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या डन करके चेंज हो जाता है? एडिटिंग करके, एडिटिंग अगर हम कर लेंगे ना तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सब चेंज हो जाएगा। टू सी द कमांड यूज वेरी ऑफ्टन एमएस वर्ड इज यूज्ड। क्यों पेंसिल छीली जा रही भाई, क्यों पेंसिल छीली जा रही फालतू में है? जब मैं तेरे को पेंसिल से कोई काम नहीं करवा रही, मैं तुझे सिर्फ बुक पढ़वा रही हूँ, क्यों पेंसिल को यूज कर रही है? और देख छील छील के सारा कूड़ा मचा रखा है। अभी जो बच्चे आएंगे ना तुम्हारे के बाद वो डांटेंगे मुझे, मार देंगे वो मुझे। मैं तो तुझसे तेरे से साफ करवाऊंगी। तेरे को जब मैंने बुक पढ़ने के लिए दी है तो पेंसिल क्यों छील रही है? मम्मी शिकायत कर दिया वैसे, ठीक है? तूने पानी पिया? वॉशरूम भी जाना तुझे। छुट्टी होने वाली 5 मिनट है, बैठ जा। क्या वॉशरूम जाऊँ? अगर पानी में तो पानी कितनी बार जाती? अरे बुला लिया, ये कह रही है बच्चा नहीं देखो ये वाला मैं कल करवाऊंगी। हो गया। अब तेरे को जो मैं कल टेस्ट लूंगी ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे जस्ट चैप्टर दे रही मैथ्स का, ये सारा चैप्टर टेस्ट फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दूंगी मैं। ले लो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, यही वाला चैप्टर का सारा कर लेगा, दिखाई दो। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट ले लो मैथ्स के, कर लेगा यहाँ पे बैठ के, हैं? होमवर्क दे दो, प्रैक्टिस करनी है घर में। मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड टेस्ट विल बी टुमारो, ठीक है? कल इसका क्या होगा? ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा आज का, ठीक है? घर पे करना है बैठ के रिवाइज। कोई यहाँ पे कोई बताऊंगी नहीं, मैं सिर्फ चेक करूंगी। और इंग्लिश में रीड करके आना चैप्टर, रीड करना है कौन सा चैप्टर? 5th चैप्टर। ये तेरा होमवर्क है। एक कॉपी निकालो तुमने होमवर्क। दीदी इसकी पेंसिल नहीं निकालो, दीदी मत निकालो इसकी पेंसिल। बार बार उसे तुझे पेंसिल से काम करने के लिए मैंने दिया ही नहीं, तू क्यों पेंसिल को ले रही हाथ में? पेंसिल उड़ी उसके पीछे। ये हल्का हाथ करके जान पूछ के पेंसिल। चली जाती हो, उसको पैर इधर में चली जाती हो, क्यों करती है ऐसे? ज्योमेट्री में रखना चाहिए ना, ये लगा दी। पूरे ज्योमेट्री बना दी पूरे से। मुझे नहीं पता। और मैं तेरा ग्रामर का टेस्ट लूंगी, ग्रामर में मैं तेरा टेस्ट लूंगी। तेरे को मैंने 1 मैंने सिखाए और वर्ब सिखाई है, नाउन सिखाए हैं, सैनिटाइजर इसका लगाया टेस्ट है, ठीक है?
उल्टे शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है भाई? कैसे लिखेगा मैं बता रही दाएं बाएं उल्टा पुल्टा नहीं उल्टा गीला सूखा मीठा तीखा हूँ। सफेद काला का क्या यहीं पर होगा? डाल रही कितनी देर में गीला गुजरेगी ना निकालूंगा नहीं। सूखा मोटा पतला मोटा पतला ताजा और ताजा पुराना ताजा पका हुआ पुराना ताजा और बासी बासा ताजा बासा बासा सिमिलर वो थोड़ी है नहीं ताजा का बासा ही तो होगा बासी। ताजी चीज बासी पर चीज ऊपर नीचे नीचे दीदी दाएं बाएं उल्टा सीधा। दाएं बाएं दाएं सीधा बाएं उल्टा सीधा सीधा ऊपर नीचे सीधा सीधा ऊपर नीचे आगे नीचे अंदर बाहर अंदर बाहर ऊपर नीचे हो गया। फिर तो दे दे जमीन आसमान लेफ्ट राइट सूखा गीला हो गया दाएं बाएं ये तो मुझे दाएं बाएं चार दाएं बाएं गो गो दूर पास दूर पास सोना उठना सोना उठना ना दिन रात अपनी पेंसिल से पढ़ना ना पढ़ना दिन रात का क्या पढ़ना ना पढ़ना ये करके लाना है अपने नंबर से होमवर्क है। पढ़ना ना पढ़ना ये इंग्लिश की कॉपी किसकी है? है? ये फिश है क्या नाम है उसका? होमवर्क लिख के ए तेरा होमवर्क लिखो। मेरे से नहीं बनता हाँ कैसे रही ए हाँ ये अंदर ही अंदर हेलो बच्चों बाय बाय हमारा टाइम हो गया 1 से 50 तक काउंटिंग लिखनी है भाई इधर। देख इधर खड़ी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर देख ले 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पूरे 50 तक लिख लेगी? ठीक है। और क्या लिखा इसमें? ये कब लाएगी घर से? 50 तक काउंटिंग कर रही है। क्या हो रहा है ये? ये वाली थी मारूंगी बहुत। अभी आ रहा था ना धक्का दे दी देश के पीछे भी है I wash my eye with clean water. Then something happened in my eyes and I don't rub my eyes. What is this? दीदी मेरे को सब समझ आया मैंने देख लिया And something. कभी कभी आँख हो जाती है ना रेडिश। दीदी जब आँख बनती है जैसे अम्मा कहती है आँख बनती है न्यू दीदी वो जब आँख वो क्या बोलते हैं जब अरे वो ऑपरेशन ऑपरेशन होता है तो बनी है न्यू रिकॉर्ड हुई है रिकॉर्ड। आँख अम्मा एक आँख बनवा लिया मैंने मैथ्स का होमवर्क किया है क्योंकि कल तो मैं इंग्लिश का साथ सुनने वाली हूँ। ठीक है पेंसिल निकाली इसकी नीचे से नहीं पेंसिल निकाल ली। दीदी एक ही बनती है मतलब एक ही हाँ नहीं कोई सिर्फ 2 बन सकती है बस एक साथ दीदी में। अब हम दीदी मैं दोनों देंगे। दीदी दो एक साथ ही अम्मा ने पिछले साल एक करवाई थी और अभी एक हाँ ऐसे बनती है। चलो बाय दीदी थैंक यू फॉर टीचिंग बाय दीदी बोलता ऐसे कोई पिटेगी नहीं दीदी तेरे को इसको भी लेता भाई बेचारे गिर जाएगी वरना देख कितना गंदा मचाया इस लड़की ने फालतू में। क्या कराएंगे?